वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। मित्रों, जो आंतरिक जीवन जीते हैं, जो ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य को अपने जीवन का ध्येय बनाकर आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन को हम पाते हैं कि वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, बार बार फेल होते हैं, बार बार नीचे गिरते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो उन्हें महान बनाती है कि हर फेल्योर के बाद, हर थकान के बाद, हर अवस्था में गिरने के बाद फिर से वो दुगनी ताकत से खड़े होते हैं और अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। मित्रों, ऐसा क्यों होता है कि हम बाहर से देखें तो जो लोग ऑर्डिनरी होते हैं या जो जिनको ज़्यादा सत्य से, धर्म से, ईश्वर से मतलब नहीं होता है, वो बड़े सक्सेसफुल दिखाई देते हैं। और जो ईमानदार और सच्चे और पवित्र लोग होते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयों का अंबार होता है। आप किसी भी अवतार को ले लीजिए, किसी भी गुरु को ले लीजिए, किसी भी महान शख्सियत को ले लीजिए कि उसका आसान जीवन नहीं रहा है बाहरी, और उनकी आंतरिक अवस्था बहुत अद्भुत। ये हमारी जो आत्मिक यात्रा है मित्रों, उस आत्मिक यात्रा में बाहरी चेतना और अंदर की चेतना में बहुत फ़र्क हो जाता है। जिस तरह से कोई डैम, बहुत बड़ा विशाल जल का स्रोत रुका हुआ हो और किसी कृपा से, आशीर्वाद से, अभीप्सा से वो डैम खुल जाए, वो क्रेक टूट जाए, तो जो फ्लड आएगी, जो चेतना का प्रवाह होगा, वो सब कुछ ध्वस्त कर देता है मित्रों। वो ध्वस्त करता है बाहरी चेतना, बाहरी आडंबर, बाहरी दिखावा, बाहरी संसार को। जितना इंटेंसिटी से वो डैम फूटेगा, जितने इंटेंसिटी से जो कुछ सोर्स वहाँ तक वेट कर रहा था वो कंटेंट फ्लो होगा, उतनी ही बाहर व्यापक डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है मित्रों। और यही एक कारण है कि वो व्यक्ति इस संसार में अपने आप को फिट नहीं पाता, क्योंकि जो सुप्रीम चेतना है, जो आत्मिक तत्व है, जो ईश्वरीय कॉन्शियसनेस है, वो संसार के फॉर्मेट में फिट नहीं बैठती। कितने ही अच्छे अफसर होते हैं, उनका बार बार ट्रांसफ़र होता है। कितने अच्छे लोग होते हैं, नेता हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको बार बार बदला जाता है। कितने ही लोग हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनको बार बार संसार का अवहेलना, तकलीफ़, कष्ट, पैंग्स उठाने पड़ते हैं। लेकिन वो हर बार कहते हैं कि हम तो दर्पण हैं, जितने टुकड़े करेंगे आप, उतनी छवियाँ आपकी दिखाई देंगी। तो आप टुकड़े करेंगे, आपका ही नुकसान है कि जितने आप टुकड़े करेंगे उतने ज़्यादा आपके फेसेस दिखाई देंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी कमियां उजागर होगी दुनिया के सामने। तो मित्रों, ये अंतरात्मा की यात्रा बहुत अनंत है। आवश्यकता है धैर्य की, शांति की और परम विश्वास की ईश्वर में कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी उस परम सत्य की ओर ले जाने के लिए कर रहे हैं। और बाहरी जो तकलीफ़ें हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो कष्ट हैं, उनकी तरफ ध्यान न देकर परम सत्य को ही सब कुछ मानते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है मित्रों। तो बहुत बड़ा इंडिकेशन है। ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, इसका मतलब ज़्यादा ग्रेस और प्रोटेक्शन आपके साथ है। तो डिफ़िकल्टी, फेलियर से घबराने की जगह उसको स्वीकार करना है और ईश्वर को अपना साक्षी, अपना मित्र, अपना हितैषी मानकर, उनका हाथ थाम कर, उनके गोद में बैठकर हम इस जीवन को की नैया को आराम से पार कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अगर समस्या है ज़्यादा, इसका मतलब है कि ईश्वर का आशीर्वाद ज़्यादा है, आपके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि अंधेरा है, इसका मतलब बहुत जितना इंटेंस अंधेरा है, उतनी ही इंटेंस लाइट उसके ऊपर कहीं से पड़ रही है। और जितनी लाइट की वजह से ही अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरफ आपने अपना आप को टर्न नहीं किया है। जब वो फ्लो जो अंदर से बह रहा है वो संसार की तरफ बाहर आ जाएगा, तो उसकी आंतरिक और बाहरी दोनों चेतना सेट हो जाएगी, जिस तरह की राजा जनक की हुई थी। राजा जनक
परम वैभवशाली राजा थे और उतने ही व्यापक और इतने ही बड़े साधक और इतने ही बड़े भक्त भगवान के हुए। तो वो जीवन, उस आदर्श, उस अवस्था को पाने का हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय, हर एक मनुष्य अधिकारी है और हमको उस दिशा में चलना है मित्रों। वंदे मातरम।